जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग। आज की डेट में आप अगर इंडियन बैंकिंग का सिस्टम देखें तो आपको देख के भी आश्चर्य होता होगा कि ये बैंकिंग कितना ज़्यादा ही ग्रो कर रही है। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडियन बैंकिंग या गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सारे बैंक आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर पैरामीटर पे बहुत अच्छा कर रही है। इसके अंदर और भी देखा गया है कि बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि जो आपने पहले सोचा भी नहीं था कि इंडिया में क्या ये हो सकता था, और वो आज की डेट में हो रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि अगर किसी को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने जाना होता था तो आप अपने बैंक जाते थे, वहाँ पे आरटीजीएस एनईएफटी करते थे, फिर वो पर्सन को पैसा जाता था। साथ के साथ और कैश डिपॉजिट करना होता था, उस पार्टिकुलर बैंक में आप जाते थे, जिस बैंक में उस पर्सन का खाता होता है वहाँ जाके आप कैश डिपॉजिट करते थे। और आज के डेट में क्या होता है कि आप मोबाइल से ही आप ट्रांसफर कर देते हैं, सारा का सारा होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे और क्या क्या इस इंडियन बैंकिंग में आज की डेट में ग्रो हुआ है और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो देखने को मिल जाता है, तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो डिजिटल अगर देखें, आज की डेट में इंडियन बैंकिंग इतना डिजिटल साउंड हो गई है कि आप देखें आने वाले दिनों में एआई टेक्निक ऑटोमेशन पे बैंकिंग अब जा रही है। एआई टेक्निक ऑटोमेशन में जाने से आपका और हमारा क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपकी जो जो भी प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इससे बैंक को भी बेनिफिट है और साथ के साथ क्या है, जो इंटीग्रेशन इंप्रूवमेंट है, जो कस्टमर इंगेजमेंट है, वो प्रोसेस बैंक के लिए बेटर हो जाएगा। अगर किसी भी कस्टमर का डिटेल जानना है तो आज की डेट में अगर कस्टमर का अगर आधार नंबर, पैन नंबर डाले तो पूरे सर्वर एपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है। आपकी पूरी डिटेल्स सारे बैंकों से छान करके एआई एक बार में ले आएगा, जिससे बैंक को क्या है, लोन प्रोसेस करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत सारे बैंक ने एआई टेक्निक पे काम भी करना शुरू कर दिया है आज की डेट में। उसके बाद देखें मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग अगर देखा जाए तो आज की डेट में सारे बैंकों में मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग हो किया है। अगर किसी किसी बैंक में तो ये भी दिखाया गया कि आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है तो आज की डेट में सारा कुछ आप मोबाइल बैंकिंग पे ही कर पाते हैं। पैसे ट्रांसफर करना, यूपीआई पेमेंट करना, यूपीआई कलेक्ट करना, साथ में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम है, सारे गवर्नमेंट के स्कीम, पीपीएफ वगैरह सब कुछ आप ऑनलाइन डिजिटली मिंट में खुलवा सकते हैं, एनपीएस मिंट में खुलवा सकते हैं। पहले क्या था, पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए महीनों महीनों लग जाते थे, लेकिन आज की डेट में विद इन ए सेकेंड पीपीएफ अकाउंट भी खुल जा रहा है बैंकों में। ये सारा का सारा इंडियन बैंकिंग में जो ग्रोथ आया है ये सारा इसके पार्ट्स है। इसके बाद देखिए जो डिजिटल लैंडिंग है, डिजिटल लैंडिंग में बहुत फास्ट है। कल के डेट में अगर आप अगर कुछ टाइम पहले चले तो पहले लोन्स लेने जाते थे तो बहुत कागजी कार्रवाई होती थी। आज की डेट में भी गवर्नमेंट बैंक में है, बहुत सारे लोग अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं आए हैं और धीरे धीरे वो सारा आ जाएगा इस पे। तो इसके अंदर और देखा जाए, अगर प्राइवेट बैंकों में देखा जाए तो आज की डेट में आपको लिंक शेयर कर दिया जाता है। लिंक पे यार आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और शाम तक 2-4 घंटे में आपके पास रिजल्ट भी आ जाता है कि आपका लोन कितना सेंक्शन हुआ है। तो ये सारा कुछ डिजिटल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के तो साला डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि इतना डिजिटल हो चुका है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेकंड, पहले क्या होता था, आप लोन के लिए अप्लाई करते थे, डॉक्यूमेंट कलेक्ट होता था, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती थी और वेरिफिकेशन मिनटों में हो जाता है। तो ये इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है सारा कुछ डेवलप कर रही है आज की डेट में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फिनटेक इंटीग्रेशन है आज की डेट में, जो छोटे बैंक्स हैं, सारे बैंकिंग सिस्टम है, वो भी सारा का सारा इसमें सपोर्ट कर रही है और सारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बेटर आज की डेट में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या बड़े बैंक हो या एनबीएफसी हो, वहाँ से भी आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके अंदर बात करें जो गवर्नमेंट के जितने सारे स्कीम है जो नीचे रूरल एरिया में नहीं जा रही थी, आज की डेट में सारे लोग डिजिटल के वजह से वहाँ पे बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। इसके अंदर आप देखें जनधन योजना के थ्रू या किसी के डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट्स में हो रहे हैं। गांव गांव में पहले लोग पेमेंट निकालने के लिए 2-4 दिन के लिए बैंक में लाइन लगाते थे, देखते थे, उसके बाद ही उनका पैसा आता था। और आज की डेट में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की वजह से हैंड टू हैंड वो चेक कर लेते हैं पैसा आया नहीं आया, और सारा जो गवर्नमेंट सब्सिडी है वो सारा डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये देन है। इसके बाद देखें जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे बैंक है, जो रूरल एरिया में जो बैंकिंग सेक्टर है, उनका कंट्रीब्यूशन भी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा इसके वजह से। उसके बाद बात कर लेते हैं ओपन बैंकिंग में। ओपन बैंकिंग में आज की डेट में अगर बात करें तो डेटा शेयरिंग की बहुत बड़ी बात हो चुकी है आज की डेट में। अगर मान लीजिए
डेटा शेयरिंग क्या है, इनकेस आप अगर एसबीआई में जा रहे हो तो एसबीआई का इंटीग्रेशन सारे बैंकों के साथ है, सारे बैंक एक दूसरे को अब डेटा शेयरिंग करने लगी है। तो उसके थ्रू अगर मान लीजिए कि आपका बैंक स्टेटमेंट अगर कोई लोन अप्लाई करने के लिए देता था तो फिर बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए एजेंसी में जाता था, उसमें टाइम लग जाता था। आज की डेट में डेटा शेयरिंग है, कोई भी बैंक इमीडिएटली उसका बैंक स्टेटमेंट चेक अपने ही सिस्टम पे कर सकता है कि सारे एपीआई लेवल में इंटीग्रेशन हो चुका है। सारे का सारा जो इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा कस्टमर को भी बेनिफिट्स है, जो कोई भी बैंक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑफर दे सकता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी बैंक के कस्टमर है, आपके बारे में पूरी नॉलेज आ चुकी है बैंक को, तो आपको डे टू डे जो है ऑफर आपको बेटर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है आने वाले दिनों में, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के बात करें तो आपकी सिक्योरिटी बहुत अधिक है। हर बैंक इस पे अब काम कर रही है कि आने वाले दिनों में अब देखेंगे जो सुनने को मिलता है साइबर फ्रॉड, ये सब पे अब लगाम लगा दिए जाएंगे। क्योंकि कोई पर्सन क्या होता था, एक बैंक से पैसा चुरा कर दूसरे बैंक में ले जाते थे, अब वहाँ क्या होता था दूसरे बैंक तक पहुँचने में दिक्कत थी। लेकिन आज के डेट में क्या है, एक बैंक दूसरे बैंक से इंटीग्रेशन है, तो कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, मिनटों सेकंडों में अब दूसरे बैंक को पता चल जाएगा। तो इस कंडीशन में दिक्कत नहीं आएगी। उससे सबसे बड़ी बात क्या है, असेट क्वालिटी और एनपीए के ऊपर बैंक को सबसे ऊपर मार पड़ता है। जो एनपीएस बढ़ रहे थे बैंकों की, अब एनपीए पे लगाम लग जाएगी। साथ के साथ जो एसेट क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बैंक एक दूसरे बैंक से, मान लीजिए किसी बैंक का कोई डिफॉल्टर है और वो कस्टमर कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम तो यूज कर रहा होगा, क्योंकि आज के डेट में विदाउट बैंक का तो कोई पर्सन रह नहीं सकता। तो जैसे ही अगर कोई कस्टमर एनपीओ होता है तो वहां से पता चल जाएगा कि भैया उस बैंक में इसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो बैंक इजिली उस अकाउंट से पैसा रिकवर कर सकता है, उस बैंक से सपोर्ट मांग सकता है। तो डेटा शेयरिंग वहां पे हो जाएगी। उसके बाद क्या है, जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम आने वाले दिनों में देखिए एपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है, मिनटों सेकंडों में पैसा ट्रांसफर हो जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। आज के डेट में होस्ट टू होस्ट पेमेंट सिस्टम आ चुका है, आप विद इन ए सेकेंड किसी भी अकाउंट में पैसा पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारा का सारा हो चुका। और एआई टेक्निक और क्लाउड सिस्टम के थ्रू देखें आने वाले में डिजिटल इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा और बैंकिंग सिस्टम इतनी मजेदार सिस्टम हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आने वाले दिनों में जो बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ये बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। पहले वाली टाइम नहीं है कि अगर आपको पैसे भेजने होते थे, लोग पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजते थे, आज पैसे भेज रहे हैं 10 दिन बाद पैसे मिल रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को आप फेस कर रहे होंगे कि आज की डेट में आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, विद इन ए सेकेंड आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और आपने सामने वाले को पैसा मिल जाता है। ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट में देखा यूपीआई पेमेंट करने वाले के लोग की संख्या इंडिया में आज के डेट में सबसे अधिक है। इंडिया सबसे अधिक ग्रोइंग सेक्टर में जा चुकी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और इससे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में जो इंडिया के लोग हैं, हर कोई चाहता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करे। क्योंकि आप मार्केट में भी देखते होंगे, किसी भी आप शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई ही पेमेंट यूज़ कर रहा है, कैश बहुत कम लोग लेके यूज़ कर रहा है। और गवर्नमेंट का भी यही इनिशिएटिव है कि आने वाले दिनों में कैश की जो लिमिट्स है वो कम की जाए। तभी आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट में लिमिट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 10 लाख की लिमिट कर दी गई है ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट्स के ऊपर। ज़्यादा ट्रांजेक्शन है करेंट अकाउंट्स में भी। कैश को लेकर के गवर्नमेंट बहुत सारा अब प्रतिबंध लगाई जा रही है। तो दोस्तों, इंडिया में आने वाले दिनों में ऐसी बैंकिंग सिस्टम हो जाएगी जो आपके लिए बहुत बेस्ट है, कस्टमर लेवल में बहुत बेस्ट है। आज के डेट में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, विद इन ए मिनट आपको लोन मिल जाएगा, विद इन ए मिनट आपको अकाउंट्स ओपनिंग हो जा रहे हैं। हैंड टू हैंड आधार कार्ड, जो आधार कार्ड लिंकिंग हुआ है वो उसका बेनिफिट अब देखने को लोगों को मिल रहा है। लोग पहले सोच रहे थे आधार कार्ड से हमारे लिंक हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस था, आधार कार्ड लिंकिंग के ऊपर, अकाउंट्स ओपनिंग के ऊपर। अब सारे के सारे एक दूसरे से मर्ज हो चुके हैं और आपके लिए ही बेटर है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।